बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड मामले में जहां देश भर में जो हंगामा बन गया था और जिस प्रकार से लोगों के अंदर रोष था, विरोध प्रदर्शन देश भर में जारी था। हरियाणा प्रदेश के अंदर काफ़ी जो यह मामला जो उबाल ले गया था और भिवानी में लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे। विद्यार्थी हैं, सड़कों पर उतरे हुए थे। काफ़ी जो पंचायतें हैं, वो सामाजिक संगठन हैं, सभी जो कि मनीषा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। लेकिन भिवानी पुलिस के द्वारा जो बड़े स्तर की जांच की गई है, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है वो सामने आई और उसमें मनीषा ने जो कि जहरीला पदार्थ जो सेवन किया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई और उनके शरीर पर जो किसी जंगली जानवर के काटने के निशान मिले हैं। न ही उनके साथ किसी प्रकार की बलात्कार की वारदात हुई और न ही उन पर किसी प्रकार का कोई हमला हुआ। तो ये तस्वीर जो दिखाई जा रही है कि जो देश भर में उबाल बना हुआ था मनीषा हत्याकांड को लेकर, उसको लेकर जो पंचायत गठित की गई थी, वो कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने भी ऐसे जो पुलिस का जो फैसला है वो मान लिया है। मनीषा के पिता ने भी पुलिस का फैसला है जो मान लिया। कमेटी ने जो डिसीजन लिया है उसको जो मनीषा के पिता संजय ने जो इसको मान लिया है। और आज जो मनीषा का जो अंतिम संस्कार है वो जो भारतीय संस्कृति के मुताबिक विधि विधान से जो किया जाएगा, यह पिता ने जो बात कही है। कमेटी के जो प्रधान हैं उन्होंने जो ये बात कही है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। ने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया है कमेटी ने। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। हाँ, कल करेंगे। बस कुछ मिला के ठीक ही है जी। बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जो कमेटी ने मंजूर किया है उसके साथ हमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कमेटी के साथ ही वो जनता थी। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हमारी आई थी डॉक्टर्स के द्वारा, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए और उसमें अपने आप को सारी चीज़ें समझने के लिए हमने कमेटी के लोगों को भेजा था वहाँ। कुछ परिवार के लोग हमारे DSP साहब के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे थे और डॉक्टर्स के साथ उनकी बहुत लंबी तफसील से बातचीत हुई है, जिसमें ये सिद्ध हुआ कि बेटी के शरीर में पॉइजन मिला है। कोई ऐसी चीज़ भी उनके गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। तो इस तरह से जो एक नोट मिला था उसकी अफसल जांच हुई, उसमें भी ये पाएगा कि बेटी की लिखाई भी मिल चुकी है। और जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट की एक बात उठ रही थी लगातार, तो डॉक्टर्स ने भी उसको भी सिरे से खारिज किया है कि उस बेटी के शरीर में कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली जिससे रेप साबित हो सके, यानी रेप भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह जुड़ रही थी और उसका परिणाम ये निकला कि डॉक्टर्स के बाद, उनके समझाने के बाद परिवार भी और कमेटी भी इस बात से सहमत है कि बेटी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस भी मनस्थिति में वो रही होगी, उस मनस्थिति में उसने आत्महत्या का ये भयंकर कदम उठाना पड़ा है। तो अभी हमारी कमेटी से भी बात हुई है, परिवार से बात हुई है, वो इस बात से सहमत हैं कि भले ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो, लेकिन किसी न समय तो हमें अंतिम संस्कार तक पहुंचना था। तो कल ये वो धरना समाप्त होगा और सुबह ही बेटी के शव को ले जा कर के भिवानी से लेकर के सम्मानपूर्वक उसको विदा कर दिया जाएगा। एक अपील हम प्रशासन की तरफ से आप लोगों से सभी से करना चाह रहे हैं कि पूरा इलाका, पूरा देश, पूरा हरियाणा या राजस्थान, पंजाब, ये सारे लगे हुए थे कि इस न्याय यात्रा में, न्याय युद्ध में, न्याय सभा में आ रहे थे, सभी कैंडल मार्चेस निकाल रहे थे। तो उनके दिमाग में तस्वीरें कुछ अलग थी, लेकिन अब उनको लग गया कि ये तो बात अलग हो गई है। वो बेवजह सरकार पे, प्रशासन पे, पुलिस पे कोई शक ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें बड़े तथ्यात्मक रूप से जोड़ी गई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि सरकार अपनी छवि ख़राब करे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि पुलिस अपनी छवि ख़राब करे।
तो आप भी इस अवसर पे बेहद संवेदनशीलता का परिचय दें, बेहद समझदारी का परिचय दें, बुद्धिमत्ता का परिचय दें और शांति और सौहार्द बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं, ताकि इस बेटी को हम सभी मिलकर के एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएँ। आप सभी का धन्यवाद। शंकाएं थी कि बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है, किस तरह से शव मिला था, उसी को देखते हुए आज हमारी 6 सदस्यीय टीम और पीड़ित परिवार के कुछ लोग वो पीजीआई रोहतक में जा कर के जो भी अलग अलग शंकाएं बताई जा रही थी, जो डाउट्स थे, उनको क्लियर किया गया है कि किस एंगल से ये सारी बातें हुई हैं। वो तो साथ साथ में एक चलता रहेगा। प्रशासन से भी हमें ये रहेगा कि वो पीड़ित परिवार के साथ में हमेशा रहें, और हम सब ने मिल कर के बात रखी है। और एक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बेटी का पिछले 5-6 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, बेटी का शव है, वो अभी हम एक सामाजिक तौर पे हमें चाहिए कि बेटी का दाह संस्कार हो, और एक न्याय प्रणाली पे हमें विश्वास है कि प्रशासन हमें न्याय देगा। जैसे रवि भाई ने अभी बताया आपको, सर्वसम्मति से हमने हमारी 6 सदस्यीय टीम आज रोहतक मेडिकल में गई थी। एसएफएल की रिपोर्ट देखने के बाद हमने सब ने ये फैसला किया है मिलकर सर्वसम्मति से कि धरने को हम स्थगित करेंगे, और ये बेटी के पापा खड़े हैं संजय जी, सारे परिवार की ये सहमति बनी है, सबकी बनी है, इनका दाह संस्कार करेंगे। और आगे की जो कार्रवाई है, हम पीड़ित परिवार के बिल्कुल सारी कमेटी साथ रहेगी। पुलिस प्रशासन से मिलके जो भी सवाल हैं और जो चीज़ें आगे तफ्तीश होनी है, उनको इनके साथ रह के पूरा करने का काम करेगी।